हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अपने इंग्लिश बाय शरद। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जो है साइलेंट लेटर्स के बारे में। ए टू जेड इंग्लिश में जो भी लेटर जिस वर्ड में साइलेंट रहते हैं उनकी सारी ट्रिक्स मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को एंड तक देखें। आज आप साइलेंट लेटर्स के जितने भी रूल्स हैं वो आप सीखने वाले हैं। साइलेंट लेटर बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बट इसके कुछ रूल्स हैं जो आप आज इस वीडियो में सीखेंगे। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। पूरा वीडियो देखें, बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है। देखिए, ए टू जेड साइलेंट लेटर सीखने में फर्स्ट लेटर है ए। ए कहाँ कहाँ पे साइलेंट होता है, इट मीन्स उसकी ट्रिक्स क्या है। यदि किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल वाई हो तो, अगर किसी भी वर्ड में ए लेटर लिखा है और उसके बाद डबल एल वाई आता है, डबल एल और वाई आता है, तो उसमें ए का प्रोनाउंसिएशन जो आ है वो नहीं बोलना है। जैसे म्यूजिकली, के बाद ए तो काली नहीं कली बोलना है, म्यूजिकली। ऐसा एक बहुत ही स्पेशल रूल है। देखिए, इसमें ए के बाद डबल एल और वाई आया है, इसलिए हम इसको म्यूजिकली बोलते हैं, डबल एल वाई। फिजिकली में भी सेम कॉन्सेप्ट है। वैसे ही दो और वर्ड दिए हुए हैं, लॉजिकली एंड क्रिटिकली। म्यूजिकली, फिजिकली, लॉजिकली, क्रिटिकली, इस टाइप के बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एक रूल है जो आप इजीली सीख गए हैं कि कभी भी अगर ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए का जो मीनिंग है साइलेंट लेटर के फॉर्म में यूज किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बी। यदि किसी वर्ड में एम के बाद बी आता है, यह कॉन्सेप्ट भी बहुत ही मजेदार है। तो एम और बी का कॉम्बिनेशन अगर आता है तो वहां पर बी नहीं बोलना होता है। जैसे कॉम, तो कॉम में एम बी है तो कॉम्ब नहीं बोलना है, कॉम बोलना है, जिसका मतलब कंघी या कंघी करना होता है। जैसे कंघी है तो उसको हम कॉमिंग, तो कॉम्ब नहीं कॉम बोलना रहता है। दूसरा है जैसे थम, तो THUMB, एम और बी का कॉम्बिनेशन है तो थम्ब नहीं थम बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। थम का मीनिंग होता है अंगूठा। अब देखते हैं दूसरे कुछ वर्ड। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। एम और बी का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो हमको बी को नहीं बोलना रहता है, ओनली एम पर जाके छोड़ देते हैं। तो थम, कॉम, ऐसे ही क्लाइम, क्लाइंब ऐसे नहीं बोलना, क्लाइम। जब आप बोलेंगे तो आपके बोलने के तरीके में बी नहीं आएगा, क्लाइम बोलते हैं। चढ़ना, पेड़ पर या पहाड़ पर कहीं भी। जैसे डम, तो डम्ब ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा रॉन्ग लगेगा। इंग्लिश नेटिव्स ऐसा ही यूज करते हैं और हमको वैसे ही बोलना डम। अब बात करते हैं बी के कुछ और रूल के लिए। जैसे अगर टी से पहले बी हो, जैसे एम से बाद बी हो तब भी वो साइलेंट रहता है, और टी से पहले अगर बी हो तब भी बी साइलेंट रहता है। जैसे डेट, डेट का मतलब कर्ज, डाउट, सटल, तो इनमें बी जो है वो लिखा हुआ है बट फिर भी हम उसको बोलते नहीं हैं और ओनली हम टी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। डेट, डाउट, शटल, ऐसे टाइप के वर्ड्स आते हैं जिसमें बी जो है वो टी से पहले रहता है, तो उनमें हम बी को साइलेंट कर देते हैं। तो बी के साइलेंट लेटर के टू रूल्स आपने समझे। एक एम के बाद बी होगा तो बी साइलेंट रहेगा, और एक टी से पहले अगर बी होगा तब भी साइलेंट रहेगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल। प्लीज़ यहाँ तक अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस बहुत ही सटीक लग रही हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरीके के और मज़ेदार वीडियोस और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस आपको बहुत ही आसानी से मिलने वाली हैं। इसलिए आप इनको ज़रूर देखें। और जीरो से अगर इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो मेरा एक इससे पहले एक वीडियो अपलोड है जिसमें हम सारे लेटर्स के कौन कौन प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ए टू जेड, ए के कितने प्रोनाउंसिएशन हैं, बी के कितने प्रोनाउंसिएशन हैं, सी के कितने हैं, ई के कितने हैं, यू के मीन्स वोवेल में सबसे ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कब हम सी को का कहते हैं,
कब हम सी को सा कहते हैं। इसके लिए मेरा वीडियो जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, जिससे नेक्स्ट। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट रूल, जिसमें हम सी, डी, ई ऐसे बहुत सारे और वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो अब इसके बाद करते हैं सी। तो सी में क्या होता है, सी साइलेंट कहाँ कहाँ पे रह सकता है। एक तो देखिए सी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सा और का दोनों होता है। तो पहला रूल देखिए, अगर एस के बाद सी आता है, एस और सी, एस पहले आए और सी बाद में आए, तो समझ लीजिए सी को आप नहीं बोलेंगे, वो एडिशनल ऐड हुआ है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। जैसे असेंट, तो ASCE ऐसा आता है, और असेंट का मतलब चढ़ाई करना होता है। तो असेंट, उसमें हम एस के बाद सी को नहीं बोलते हैं। अगला देखिए साइंस, साइंस में भी वही है। डिस्पाइल, डिस्पाइल में भी वही है। डिस्पाइल जो है तो उसमें एस और सी का कॉम्बिनेशन है। सीन, एस सी का कॉम्बिनेशन है। एस और सी के कॉम्बिनेशन जब भी आपको दिखाई दे तो उसमें सी का कभी भी कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा, ओनली एस का प्रोनाउंसिएशन सा, उसी से पूरा सेंटेंस पूरा वर्ड बन जाएगा। तो एस और सी, एस के बाद अगर सी आ जाए तो आपको सी साइलेंट रखना है। ये वीडियो ही साइलेंट लेटर्स के बारे में है, जिसमें मुझे सारे साइलेंट लेटर्स को सीख लेना है। इसलिए अब बात कर लेते हैं डी की। तो जो डी है, डी का प्रोनाउंसिएशन का रूल ये है कि डी के बाद अगर जी आता है, मतलब डी जी का कॉम्बिनेशन आता है, डी और जी, तो उसमें डी को साइलेंट मानना है, ओनली जी का प्रोनाउंसिएशन करना है। जैसे देखते हैं कुछ वर्ड्स को, ब्रिज, तो ब्रिज में डी और जी का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसमें हम सिर्फ ब्रिज बोलते हैं, डी का डा प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। तो डी और जी, डी जी का कॉम्बिनेशन में हम ओनली जी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे एज, एज में डी जी है लेकिन वो एज बोला जाता है, जी का प्रोनाउंसिएशन आता है, डी का नहीं। हैज, बचाओ, या वेज, कील, इस तरीके से डी के प्रोनाउंसिएशन साइलेंट कहाँ पर है वो आपने सीखा। अब बात करते हैं ई के। ई को कहाँ पर हम साइलेंट रखेंगे वो देखते हैं। अगर वर्ड के एंड में, किसी भी शब्द के अंत में ई लिखा होगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, वो एज अ यूजलेस, एज अ साइलेंट लेटर यूज किया जाता है। जैसे बाइट, तो बाइट में टी ई है, काटना, उसका यूज नहीं करना है आपको, ई का कोई प्रोनाउंसिएशन यूज नहीं किया गया है। लाइक, पसंद करना, उसमें भी ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। बेक, सेकना, हेट, घृणा करना, कम, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड आएंगे जिसमें ई जो है वो लास्ट में लिखा होगा, लेकिन ई का कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है जब भी। अब बात करते हैं जी की। तो ई के बाद ई का रूल था, फिर एफ का नहीं था, इसलिए जी पे आ गए डायरेक्टली। तो जी को देखते हैं। अगर कभी जी और एन एक साथ आता है तो उसमें हम जी को नहीं बोलते हैं, ओनली एन बोलते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से देखिए आप इसको, कि जी और एन के कॉम्बिनेशन में जी का प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण नहीं करना है, ओनली एन का प्रोनाउंसिएशन करना है। जैसे साइन, तो साइन जब बोलते हैं तो जी होता है लेकिन उसका प्रयोग नहीं होता है, वो साइलेंट लेटर है। डिजाइन, डिजाइन नेक्स्ट वर्ड। तो डिजाइन में देखिए, डिजाइन में DESIGN, तो जो जा आ रहा है वो एस की वजह से आ रहा है, और GN में जो जा या गा, देखिए जी के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, दो उच्चारण हैं, जी यानी गा या जा, वो दोनों नहीं आ रहा है। डिजाइन, रिजाइन, और फिर कौन सा आ रहा है, नोम। ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, यानी नोम बोलते हैं, GNOME, नोम मीन्स कहावत, ग्नोम नहीं बोलते उसको, नोम बोलते हैं। अब एच लेटर कहाँ कहाँ पे साइलेंट हो सकता है उसको देखते हैं। एच लेटर को साइलेंट होने का रूल ये है कि अगर एच और ओ का कॉम्बिनेशन आता है,
बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। एन लगाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए आर्टिकल। जैसे ऑनेस्ट, तो देखिए एच ओ के कॉम्बिनेशन आ जाने पर एच के साथ अगर ओ आ जाए तो एच को नहीं बोलना है। अगर एच के बाद ओ आ जाए तो आपको एच का प्रोनाउंसिएशन हा नहीं करना है। ऑनेस्ट, ऑनर, आर, इको, देखिए इको, तो इसमें हम ऑल टाइम एच को साइलेंट मानेंगे। अब बात करते हैं के साइलेंट को। के लेटर कहाँ कहाँ पे साइलेंट होता है, ये बहुत ही फेमस है। नॉलेज वर्ड आता है और लोग उसको बोलते हैं कि क्यों इसमें के नहीं आ रहा है। ये सबसे जो अनपढ़ है, जो कभी नहीं पढ़ता है, नॉलेज वो भी जानता है। और नॉलेज के से शुरू होता है और किस उसमें के साइलेंट रहता है। तो रूल क्या है, अगर के बाद एन आता है, के और एन का कॉम्बिनेशन होता है, तो ऑल टाइम के लेटर साइलेंट माना जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे नो, इसी से नॉलेज बनता है, KNOW, तो हम ऑल टाइम उसको नो बोलते हैं। नो का मतलब जानना होता है। नी, घुटने, तो नी के नहीं, तो उसमें भी हम KNEE और के को नहीं बोलते हैं, ओनली एन को बोलते हैं। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं नाइफ। इसमें भी के और एन का कॉम्बिनेशन है। जब जब भी किसी भी लेटर में, आप बिल्कुल सटीक अपने माइंड में सेट रखें कि के और एन का कॉम्बिनेशन हो, तो आपको के साइलेंट रखना है। डायरेक्टली आपको नो से स्टार्ट करना है, मतलब एन से स्टार्ट करना है। जैसा कि आपने देखा KNOW नो होता है और उसमें के को हम साइलेंट रखते हैं और डायरेक्ट हम NO से बोलते हैं। W का भी प्रोनाउंसिएशन इसमें नहीं करते हैं। आप अगर NO नो बोलोगे तब भी ऐसे ही बोलोगे, और KNOW बोलोगे तब भी ऐसे ही बोलोगे, और नो का मीन्स होगा जानना। अब के और एन का कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर नहीं है, बहुत ही कॉमन है। नॉलेज वर्ड से बहुत ही फेमस हो गया है, और नो से भी हो गया है, नाइफ से भी हो गया। ये सब कुछ ऐसे वर्ड है जो डेली पर्सन अपनी लाइफ में यूज़ करता है। इसलिए के एन के कॉम्बिनेशन को आसानी से समझा जा सकता है कि के और एन में के को नहीं प्रोनाउंस करना है, उसका उच्चारण बिल्कुल नहीं करना है, आपको एन से करना है। नी, नाइफ और एनियल्स। अब बात करते हैं एल कहाँ पे साइलेंट रहता है। बहुत जगहों पर ये भी बहुत ही फेमस लेटर है, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग ऑफ इंग्लिश, जैसे ही इंग्लिश आप सीखना शुरू करते हैं वैसे ही एल का कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज करने लगता है। जैसे एल के बाद अगर डी, एफ, के और एम, ये 4 लेटर आ जाएं, ध्यान से सुनिए। एल के बाद अगर डी, एफ, के और एम, ये 4 लेटर आ जाएं, तो ऑल टाइम एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। एल को हम नहीं यूज करते हैं, साइलेंट लेटर रह हो जाता है। जैसे कुड, कुड में COULD है, लेकिन उसको बोलने में हम हमेशा ही कुड बोलते हैं, कुल्ड नहीं बोलते हैं। ये गलत आइडिया है। तो एल और डी का कॉम्बिनेशन बना तो एल साइलेंट है। जैसे WOULD है तो उसको हम उड बोलते हैं, उल्ड नहीं बोलते हैं। SHOULD है तो शुड बोलते हैं, शुल्ड नहीं बोलते हैं। एल सभी जगह पे देखिए साइलेंट हो गया है। तो रूल क्या है, एल के बाद अगर डी, एफ, के और एम आता है तो हम हमेशा ही एल को साइलेंट रखते हैं। अब एफ, पहले मैंने डी वाले तो देखिए समझ लिए। अब देखते हैं एफ के, जैसे हाफ, तो HALF है लेकिन हाफ बोला जाता है। कॉफ, CALF है लेकिन कॉफ बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं के। अगर एल के बाद के आता है, जितने भी मैंने बोले हैं DFKM, सभी के एग्जाम्पल मैं दूंगा। प्लीज चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब बात करते हैं जैसे वॉक, टॉक, यॉक, फॉक। तो फॉक को फोल्क नहीं बोलना है, फोल्क नहीं, फॉक। तो एल और के कॉम्बिनेशन में ऑल द टाइम एल जो है वो एक साइलेंट लेटर है। अब बात कर लेते हैं एम को।
DFK के बाद M के हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे देखिए CALM, तो LM जब का कॉम्बिनेशन बना तो काल्म नहीं काम बोलते हैं, काम डाउन ऐसे बोलते हैं। बाम, BALM बाम, PALM पाम, और लास्ट में ALMOND है तो अमंड बोलते हैं। कुछ लोग उसको अलमंड भी बोलते हैं। अलमंड इंडियन प्रोनाउंसिएशन में यूज कर लिया जाता है। अलमंड मीन्स बादाम होता है, अलमंड ऑयल आता है। अब बात कर लेते हैं एन कहाँ कहाँ पे साइलेंट होता है, क्या कॉम्बिनेशन है। जहां भी M और N का कॉम्बिनेशन हो जाए, MN एक साथ आ जाए, तो हम हमेशा ही N का प्रोनाउंसिएशन साइलेंट कर लेते हैं। जैसे पहला वर्ड है ह्यूमन, तो ह्यूमन नहीं हेम, हाइम बोलना है। हाइम मीन्स भजन। डैम, ऑटम, कॉलम, MN, हर जगह MN का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। तो अब बात कर लेते हैं P कहाँ कहाँ पे साइलेंट रह सकता है, मतलब P किन लेटर से पहले या बाद में आएगा तो साइलेंट होगा। तो P में ये साइलेंट का रूल है कि P और S अगर एक साथ आ जाएंगे तो P ऑल द टाइम साइलेंट माना जाएगा। PS का कॉम्बिनेशन जहां जहां भी होगा वहां पर P का प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं करना होगा। जैसे देखिए बहुत ही फेमस वर्ड है साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी जो वर्ड है उसमें P और S का कॉम्बिनेशन है। PS अगर एक साथ लिख के आता है तो आपको P को उच्चारण नहीं करना है, डायरेक्टली आपको उच्चारण करना है S से। तो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो PSYCHOLOGY है, और PS से शुरू होने की वजह से आप इसको P का प्रोनाउंसिएशन कभी नहीं करते, डायरेक्टली बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान होता है, और ये PS के कॉम्बिनेशन को टच करता है, इसलिए इसमें P के बाद S लेटर जो है वो साइलेंट है। सॉरी, S से पहले जो P लेटर है वो साइलेंट है। हम यहाँ पर P के साइलेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे ही दूसरा वर्ड है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट जो वर्ड है वो भी साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है। मीन्स साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजी बोथ वर्ड सेम जैसे होते हैं, एक ही विज्ञान से रिलेट होते हैं, और दोनों में ही PS का कॉम्बिनेशन है जिसमें हम P को साइलेंट रखते हैं। अब बात करते हैं, देखिए जो लेटर साइलेंट के रूल नहीं है, जो कभी साइलेंट नहीं होते, वो बीच से मिस कर रहे हैं। जैसे R और S नहीं आया तो आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको सिर्फ वही रूल्स दिखाए जा रहे हैं जो लेटर साइलेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं T कहाँ पे साइलेंट होता है। देखिए TEN और TCH, अगर ये कॉम्बिनेशन आता है, TEN लिख के आए या TCH लिख के आए, तो T का उच्चारण नहीं होता है, वो साइलेंट हो जाता है। जैसे लिशन, लिसन में STEN है, लिशन। ऑफन, तो ऑफन जो होता है OFTEN है। कैच, CATCH है, तो मैच MATCH है। कभी भी अगर TEN और TCH का कॉम्बिनेशन बनता है तो हम T का उच्चारण नहीं करेंगे, वो एक साइलेंट लेटर की फॉर्म में यूज किया जाएगा। और दो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट हैं, जब भी T के बाद EN या T के बाद CH आ जाए तो आप T का उच्चारण नहीं करेंगे, T साइलेंट लेटर की फॉर्म में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 एग्जाम्पल आपको दिखे हैं, लिशन, ऑफन, कैच और मैच। अब बात करते हैं U कहाँ पे साइलेंट होता है। देखिए U जो है, अगर उसके बाद कोई वोवेल आ जाए, AEIOU, खुद भी U, अगर U आए और उसके बाद कोई भी वोवेल उसके बाद लिख दिया जाए तो ऑल द टाइम आप मानिए कि वो जो U है उसका प्रोनाउंसिएशन ऊ नहीं होगा। U का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ऊ, वो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे है गिटार, GUI, तो U के बाद I आया तो हम गुटार नहीं गिटार बोलते हैं। जैसे है बिस्किट, BISCUI, तो U के बाद I आया, बिस्किट हो गया। गार्ड, U के बाद A आया तो गार्ड हो गया। तो देखिए U, तो इसमें U का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा। गाइल, GUIL, गाइल मतलब छल। तो अब पहले आपने समझ लिए कि AEIOU, अगर कभी भी ये जितने भी वोवेल हैं
ये उनके लास्ट में दिख जाते हैं यू के बाद में, तो हम इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं, यू को साइलेंट रखते हैं और जो दूसरा वर्ड आता है उसी से हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यू कहाँ पे साइलेंट होता है। बहुत आसान, वेरी इजी। अगर कभी एस और डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन बनता है, एस डब्ल्यू एक साथ, ध्यान से सुनिए, डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन वो होता है, वाह। वाह जो प्रोनाउंसिएशन है, हल्का सा मुंह गोल करते हैं तो वाह का प्रोनाउंसिएशन आता है। तो एस डब्ल्यू में जैसे आंसर, तो डब्ल्यू का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है। आंसर जो है, आंसर, उसमें ANSER ये प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, डब्ल्यू नहीं बोला जा रहा है। सॉर्ड, सॉर्ड में SORD, सॉर्ड, आप SORD लिखिए तब भी सॉर्ड बोलेंगे, SWORD लिखिए तब भी सॉर्ड बोलेंगे। तो जब भी कभी S और W का एक साथ लिखा वर्ड आए तो W साइलेंट हो जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए, अगर W और S, वहां पे तक क्या था, S और W, यहां पे क्या है, W और R। W के साथ अगर उसके बाद में R आ जाए तो W का जो प्रोनाउंसिएशन है वाह, वो नहीं किया जाएगा। जैसे वर्ड देखिए रॉन्ग, WRONG होता है तो हम उसको रॉन्ग बोलते हैं। राइट, बहुत ही रीडिंग राइटिंग, तो WRIT होता है लेकिन हम राइट बोलते हैं, W का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। जैसे रिस्ट, रिंकल, तो WRIST है तो रिस्ट हो गया, WRINKLE है रिंकल हो गया। कभी भी W के बाद अगर R आता है तो हम W के प्रोनाउंसिएशन को साइलेंट रखेंगे और डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे R के प्रोनाउंसिएशन से, W का यूज नहीं करेंगे। वो लिखा रहेगा, राइटिंग में रहेगा, वर्ड में रहेगा, लेकिन उसको आप बोलेंगे नहीं, मीन्स साइलेंट लेटर में जाएगा। तो ये वो कॉन्सेप्ट ही है कि कौन कौन से लेटर साइलेंट रहते हैं, किन किन वर्ड्स में लेटर साइलेंट हो सकते हैं और कौन से वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट हो सकता है। तो A to Z जितने भी साइलेंट लेटर के रूल्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं, W तक अभी मैंने आपको बोले हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसका आप यूज़ करेंगे तो कभी भी इंग्लिश रीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अभी तक ज़रूर कर लें। क्यों? क्योंकि आपके लिए इससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जैसे कि आपने साइलेंट लेटर्स के बारे में सीखा, क्योंकि आप जब रीडिंग में आते हैं और अगर आप इंग्लिश के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं रखते हैं तो अगर साइलेंट लेटर का कॉन्सेप्ट आप नहीं समझते हैं तो आप इंग्लिश को रीड नहीं कर पाएंगे। हिंदी में क्या होता है कि जो लेटर कहीं भी लिखा है उसका कोई न कोई उच्चारण उसमें दिखाई या सुनाई जरूर देगा। आप बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको शो हो जाएगा। बिंदी भी हम लगाते हैं हिंदी में, उसको भी हम ना करके बोल देते हैं, उसको हम मिस नहीं करते हैं। बट इंग्लिश में उनके नेटिव्स, इंग्लिश की जो अपनी खूबसूरती है या इंग्लिश के अपने जो रूल्स हैं उसमें ये एक कॉन्सेप्ट है कि आप कुछ लेटर लिखते तो हैं लेकिन उनको आप बोलते नहीं हैं, वो साइलेंट लेटर का कॉन्सेप्ट माना जाता है। और ये अपने उनके इंग्लिश नेटिव्स के रूल्स हैं, तो आई कैन फॉलो इट, वी विल फॉलो इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।